नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद पूरे हथेली के विश्लेषण पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि नौकरी कब तक लगेगी। तो यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है वो उम्र 31 और 32 से प्रारंभ हो रही है। जब भी भाग्य रेखा देरी से प्रारंभ होती है तो करियर थोड़ा लेट स्टेब्लिश होता है। ये भाग्य रेखा आपके अर्निंग को, सक्सेस को, आपके स्टेबल करियर को, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। इसके पहले कोई भी भाग्य रेखा नहीं होने के कारण मेहनत प्रयत्न अधिक रहा लेकिन परिणाम नहीं मिला। अभी आपको परिणाम मिलने के योग निश्चित रूप से जागृत हो रहे हैं और आपके सेल्फ मेड लक लाइन्स भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो रहा है। पहला सेल्फ मेड लक लाइन आपके पाम में निकला हुआ है करेक्ट 31 में, सेकंड वन 33 में, थर्ड वन 34 एंड 5 में और उसके बाद में 2-2 साल के अंतराल में और प्रोग्रेस लाइंस निकलती यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कंटिन्यूअस आपको 44-5 के एज तक अपने असर देगी। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन, सक्सेस लाइन को सेल्फ मेड इसलिए कहा जाता है कि अपना मेहनत, प्रयत्न या प्रयास बेकार इस कंडीशन में नहीं जाता और आप जिस भी क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे आपको सफलता मिल जाएगा। इसीलिए आपके हथेली में लक लाइन भी एक साथ जो प्रारंभ हो रही है उसमें बायफोल्क का कॉम्बिनेशन आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लक लाइन आपके करियर यानी जॉब को और ये लक लाइन साइड बिजनेस या वर्क को या अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वर्क करने की योगों को भी दर्शा रहा है। तो नौकरी में निश्चित रूप से आपको ग्रोथ मिलेगी। किस क्षेत्र में सफलता मिलने की योग है तो नौकरी में भी मिलेगी और व्यापार में भी मिलने के योग अच्छे हैं क्योंकि इसी सेम समय पर ही आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है जो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस देगी। लेकिन आपके 90% चांसेस जॉब के बहुत अच्छे हैं क्योंकि सूर्य की जो रेखा है वो बहुत ज्यादा बलपूर्वक आगे की तरफ बढ़ रही है और इस तरह की सूर्य रेखा गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट में भी हाई पोस्ट अथॉरिटी, रेपुटेटेड जॉब बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और एक बार जॉब लगने पर आपका कंसिस्टेंसी में वर्क रहेगा या ग्रोथ उसी फील्ड में होता रहेगा क्योंकि लक लाइन बिल्कुल नहीं रुकी है, बिल्कुल सेटल माउंट पे एंड ली है जो रिटायरमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में अगर भविष्य में बिजनेस करना चाहे तो क्या करना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर आपके हथेली में मंगल का जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक विकसित और अच्छा विकसित है और जब भी इस तरह के विंडो साइन के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं मार्स के क्षेत्र पर तो ये इस कंडीशन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस, एज अ ब्रोकर, मीडिएटर, एजेंट, कंसल्टेशन से रिलेटेड काम बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। मंगल यहाँ पर भूमि को, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक को, मशीनरी के रिगार्डिंग वर्क को भी, सर्विस सेक्टर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग आप इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं और आपके पाम में मरकरी लाइन यूं ही डेवलप नहीं हो रहा है, आपको बिजनेस में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लेकर के डेफिनेटली जाएगा। आपकी माइंड लाइन लॉन्ग भी है जिसके कारण आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है मल्टीपल वर्क करने की और सूर्य के क्षेत्र पर भी जब बायफोल्क के ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं तो मल्टीपल टास्क एक समय पर करने की आदत ये देता ही है। तो अतिशीघ्र अगर सफलता चाहिए तो आपको अपने मून लक लाइन को एक्टिव करना चाहिए। मून लक लाइन यानी आपके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग आप वर्क करना शुरू करिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रिपरेशन या जो जॉब की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो आप कंटिन्यूअस करते रहिए। आपको आने वाले 6 महीने के अतिरिक्त में सफलता व्यापार या इंडिपेंडेंट वर्क के माध्यम से मिल जाएगा। इसके बाद में किस पद को मिलने की संभावना आपकी सर्वाधिक है तो सूर्य की स्थिति जब मजबूत होती है, मस्तिष्क रेखा लंबी होती है और गुरु की स्थिति में छोटे मोटे स्क्वायर भी अगर बन जाते हैं तो ये टॉप पोजीशन, अथॉरिटी और बहुत बड़े रैंक पर ले जाने की कैपेबिलिटी देता है। एक कमी सबसे बड़ी ये है कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है वो बहुत ज्यादा ही शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, बहुत ज्यादा डिजायर, एम्बिशंस नहीं होना, छोटी मोटी चीजों में भी सेटिस्फाइड हो जाना, ऐसे नेगेटिव चीजें कहीं ना कहीं देरी से सक्सेस तो लाती हैं लेकिन कई मर्तबा अपनी योग्यताओं को ही नहीं पहचानते हैं। तो कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज अपने एम्बिशन, गोल, एम, पावर पोजीशन को लेकर के नहीं करना, अपनी मेंटेलिटी को लेकर के नहीं करना है। आप जितने स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के होते जाएंगे क्योंकि आपकी माइंड लाइन है लॉन्ग, तो जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आप अपने डिजायर, एम्बिशंस को रखेंगे, जितना आप जिद में आ जाएंगे किसी विषय को लेकर, आपको सफलता मिलने से कोई भी चीज नहीं रोकेगा सिवाय आपकी। तो जब भी फर्स्ट फिंगर शॉर्ट होती है तो फॉलोअर्स टाइप का नेचर होता है, दूसरों को फॉलो करना, दूसरों के सुन के, दूसरों के अनुसार काम करने की आदत ये देता है। थोड़ा सा अपने विजडम को, नॉलेज को, एक्सपर्टीज को और करेज को आपको बढ़ाना चाहिए और निश्चित रूप से इसका शुभ परिणाम आपको आने वाले 4 से 4.5 साल के उम्र में मिल जाएगा। 4 साढ़े 4 साल का उम्र इसलिए बताया गया है
अच्छे पद के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्लाइटली लेवल पे फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन डेवलप होता दिखेगा आपको। ये बिल्कुल भी प्रोमिनेंट फिश नहीं है, लेकिन इस तरीके का फिश का साइन बहुत ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लाइफ में लाता है अर्निंग के लिए या पावर पोजीशंस के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल फॉर्म्ड हो रहा है आपके 35 के एज तक आते आते, इसीलिए यहाँ पर आपको 4 साढ़े 4 का जो पीरियड है वो बताया गया है। और इसी समय के अंतराल के आसपास में आपकी अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो आपके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ बिल्ड हो रहा है, जो इतना अच्छा सक्सेस देता है कि कोई भी एक महत्वपूर्ण डिजायर जैसे कि घर बनना, प्लॉट ले लेना, ऐसी चीजें जो समृद्धि आपकी बढ़ाए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट 35 के एज में। और इसके अलावा प्रश्न आपका ये है कि पत्नी को कब तक किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, तो आपके पाम के अकॉर्डिंग उनका सपोर्ट तो आपको आएगा, क्योंकि लक लाइन आपकी मून लक लाइन है और सपोर्टिव लाइन भी है, लेकिन कब तक आएगा, किस तरीके का आएगा, ये उनके पाम से ही हमें पता चलेगा। फिलहाल आते हैं हम आपके ओवरऑल हैंड के एनालिसिस में। तो फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी रहेगी, क्विकली एक्शन लेना, क्विकली रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, पेशेंस की थोड़ी कमी यह देता है। फिंगर के बीच के गैप ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और एक्सपेंसिव टाइप का नेचर भी देता है, यानी अधिक खर्चीला स्वभाव यह देता है। लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट होने के कारण कम्युनिकेशन एरर जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्टेज फियर होना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से स्टार्टिंग में बातचीत करते समय डिफिकल्टीज आना, मेनली ये अनऑर्गेनाइज वे में भी काम कराता है। तो आपको दूरदर्शिता रख करके डिसीजंस मेजरली लेने चाहिए। कहीं भी आप इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉपर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करके करना चाहिए और एक समय पर एक ही काम प्रेफर करना चाहिए। भले ही आप मल्टीपल वर्क में एंगेज्ड हो, लेकिन उसमें भी आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा काम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे है। बाकी चीजें इस तरीके से जब आप सेटल करते जाएंगे तो आपके हर काम बनते जाएंगे। इसीलिए एकाएक आपके जीवन में 3 भाग्य रेखा, सेल्फ मेड लक लाइन अपने एफर्ट से लाभ, अनदर लक लाइन इंडिपेंडेंट लक लाइन यानी करियर जॉब में सेटलमेंट, और मरकरी लक लाइन यानी बिजनेस या इंडिपेंडेंट या साइड इनकम के सोर्सेज आपके लाइफ में डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपको मेंटेन करना है। थर्ड फिंगर की लाइन जब स्ट्रांग होती है तो रिस्क टेकर बनाती है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी को ये डेवलप करता है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत भी देता है। जब भी सेकंड फिंगर थोड़ा बहुत भी थर्ड फिंगर की तरफ झुका हुआ हो तो कभी भी आलस्य नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़े थोड़े एफर्ट हर चीजों में डालते रहिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि थर्ड फिंगर की तरफ झुकने में ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है, उससे बचना है और अपने जिम्मेदारी को भली भांति निभाना है ताकि जुपिटर की स्ट्रेंथ भी बढ़े। किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना नहीं करना है, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न पे होने के कारण धार्मिक आध्यात्मिक रुचि आपकी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली नेचर देने वाली रहेगी, हर किसी से अच्छे मधुर संबंध बना के चलने की युक्ति यह देता है। फिंगर के नोट्स डेवलप नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरों के गाइडेंस एडवाइस सजेशंस की जरूरत पड़ती रही है, इस चीज को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जब सेल्फ मेड लक लाइन पाम में होता है तो किसी का कोई भी चीज काम नहीं आता सिवाय खुद के मेहनत प्रयत्न के सिवा। ये इतना प्रोमिनेंट साइन होता है सेल्फ मेड लक लाइन कि आप कहीं भी किसी भी तरह से थोड़े बहुत ही एफर्ट डालिए, आपको सफलता खुद आनी शुरू होगी, नॉलेज स्किल सब खुद आ जाएगा, खुद सब सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। लेकिन आप दूसरों पर निर्भर होकर कोई काम करने का आपका नहीं बनेगा। यही कारण भी है कि मून लक लाइन एक्टिव तो हुई लेकिन बीच में ही रुक गई, क्योंकि ये दर्शा रही है कि आपको दूसरों का सपोर्ट तो मिल जाएगा लेकिन परमानेंट नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सेल्फ मेड लक बहुत ज्यादा मजबूत अपना असर देता है और ये बहुत ज्यादा हम्बलनेस भी देता है, क्योंकि आप जैसे जब तक बहुत नीचे स्तर से उठे हुए रहते हैं तो कितने भी ऊपर पहुंच जाए अपने जमीन को छोड़ते नहीं है। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी में थोड़ा हार्डवर्क प्रेफर करने की जरूरत है, आपको तुरंत में चीजें मिलते हुए देखने को मिलेगी और फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप अच्छे हो जाएंगे जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में तुरंत लेकर के आएंगे। फेलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना या फिर इमीडिएटली अपने डिसीजंस प्लानिंग्स में समय के अनुसार चेंजेस कर लेना, ये फ्लेक्सिबल नेचर की भी एक निशानी है। यह का साइन यहाँ पर होना इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस के लिए अच्छा माना गया है।
रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन या प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी आपके पास मेमोरी है, नॉलेज, स्किल्स है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर सकें और कोई भी एग्जाम क्रैक करने में आपको फिर ज्यादा दिक्कतें ना आए। आपको अपने आउटर वर्ल्ड के बजाय इंटरनल इनर वर्ल्ड पे काम करने की जरूरत है, अंदर चैतन्य अवस्था पे। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे, शांत रहेंगे, कम बोलेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, उतना ज्यादा ये यव साइन एक्टिवेट होता जाएगा, जिसके कारण स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म दोनों में अपग्रेडेशन लाइफ में हो जाएगा। आपके पाम में शुक्र का जोन बहुत अच्छा एक्टिव हो रखा है, प्लेजर लवर ये बनाता है। कोई भी खर्चा करते समय ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी है, डेवलप कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन लग्जरीज कंफर्ट का बहुत शौकीन बनाता है और अपने जीवन में सारे शौक अरमान पूरे करते हैं। आपका पाम स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्डवर्किंग नेचर देता है। और इस कंडीशन में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है किसी भी काम में। रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अब आना शुरू होंगे और ग्रेट सक्सेस दे करके जाने वाले हैं, क्योंकि अब लक लाइन में एक्टिव है, सारी लाइन सब एक्टिव हो रही है। तो एकाएक हर तरफ से आपको शुभ परिणाम या पुराने किए गए कर्मों के भी परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होता है तो ये एम्बिशन भले ही ज़्यादा ना दे, लेकिन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा बनाए रखता है, जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा, लालसा देते रहता है। तो अगर आपको बिजनेस भी करना हो तो आप अपने पार्टनर, स्पाउस के साथ मिल करके भी कोई बिजनेस करना चाहें तो बिल्कुल करें। शुक्र और चंद्र की कंडीशन अच्छी होती है तो फीमेल के साथ जुड़ करके या फीमेल से रिलेटेड ही काम, जैसे कॉस्मेटिक, ब्यूटी, फैशन, क्लॉथ्स, इन सब से रिलेटेड वर्क में शुक्र आपको हेल्प करेंगे सक्सेस के लिए। चंद्र के केस में ट्रैवलिंग और खान पान से रिलेटेड काम में भी सफलताएं आपको अच्छी मिल सकेगी। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी हम आड़ी रेखाएं ज़्यादा देखते हैं, ये बहुत दयालु किस्म का व्यक्तित्व दे रहा होता है। आप जैसे जातक थोड़े सेंसिटिव टाइप के भी होते हैं, दूसरों को सेंस कर लेते, समझ जाते, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। ये कॉम्बिनेशन असली लाभ देता है बच्चे होने के बाद में। बच्चों से भाग्य बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आपको यह आध्यात्मिक, धार्मिक गुण देने वाला है। आपके पार्टनर को आपके प्रति डेडिकेटेड और आप भी अपने पार्टनर के प्रति केयरिंग रहने वाले रहेंगे। सोसाइटी में स्टेटस आपका तब बढ़ेगा जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करेंगे, यानी सोशल इंगेजमेंट भी अपने बढ़ाएंगे। और सोशली इंगेजमेंट का तात्पर्य कि किसी भी तरह से अच्छा पद या सम्मान आपको सोशल वर्क में भी देखने को मिल सकता है। ये कॉम्बिनेशन जब भी हो तो कोई भी धार्मिक यात्रा करें, किसी इच्छा को रख करके, वो पूरी ज़रूर हो जाती है। इसके बाद में जो भी हम प्रोग्रेस लाइन ये सब देख रहे हैं, ये सब आपको छोटा मोटा एम्बिशियस बनाएगी, लेकिन आपका जो मेन फिंगर है उसकी लेंथ शॉर्ट होने के कारण आप अपने ही सोच को कहीं ना कहीं नियमित रखेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन ने आपको स्टार्टिंग ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच दिया, लेकिन इसके रिजल्ट प्रोमिनेंटली नहीं मिल पाए। परंतु अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और रेक्टेंगल स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, करियर वाइज, फैमिली वाइज, इकोनॉमिकल, सोशल। ये कॉम्बिनेशन रिस्पेक्ट, सोसाइटी में स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी सभी को ला करके देगा 36 साल के पहले अथवा 36 साल तक। इसीलिए इस कंडीशन में माता पिता की अच्छी सेवा करना, गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहना, आध्यात्मिक उन्नति जरूर करना ज़रूरी होता है, ताकि इसके ब्लेसिंग्स प्रॉपरली हमें मिल सके। आपका जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई दे रही है, आप निश्चिंत रहिए। आपके लाइफ में विजडम, नॉलेज, पावर पोजीशन और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सिक्योरिटी जैसी चीज़ें बढ़ने वाली है। शनि की स्थिति में एक जो ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये थोड़ा मूडी नेचर देता है, क्योंकि आपकी मेन हार्ट लाइन जो है वो सीधे जा रही है, जो आपको सीक्रेटिव, हिडन या वर्कोहॉलिक, मनी माइंडेड बनाएगी। इस तरह की ऊपर जाने वाली रेखाएं इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग भी बनाती है। तो मूड स्विंग इश्यूज़ के कारण आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचें। बाकी आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है अच्छा रहने वाला है। सैटर्न माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस का होना, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटी देता है। ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल रहता है। अर्निंग के सोर्स एक से ज़्यादा डेफिनेटली डेवलप होते हैं। जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट दिखाएंगे 32 के बाद में, क्योंकि वहाँ से लक लाइन अच्छी एक्टिव है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। जब भी सैटर्न पे ज़्यादा रेखाएं पाई जाती है वर्टिकल, तो इस कंडीशन में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिजी अपने लाइफ में होते हुए पाए जाते हैं, बहुत सारे वर्क करने के कारण। ये कॉम्बिनेशन कभी भी आपको थकने नहीं देगा,
पैसा अच्छा रहेगा जिसके कारण मोटिवेट हमेशा आप होते रहेंगे। कंफर्ट, लग्जरी जैसी चीज़ें लाइफ में, मटेरियलिज्म बेसिकली आपका बढ़ता चला जाएगा। कोई बहुत नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, बस इन सब का यूटिलाइज करते आना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। लक लाइन आपकी यहाँ पर बिल्कुल प्रोमिनेंटली आगे की तरफ बढ़ी है। इसमें अनदर लाइन आकर के ऐड हुई है, ये पार्टनर के सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है या पार्टनर के करियर को भी रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन बेसिकली। और यहाँ पर ये रेखा दोनों आकर के मर्ज हुई 37 तक, यानी बहुत स्टेबल लाइफ आपकी 37 तक होने वाली है। फिर अनदर लक लाइन भी डेवलप हो रही है, तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको मल्टीपल वर्क में इंगेज करवा देगी। सन लाइन और सैटर्न लाइन में जब भी हम इस तरह की रेखाएं पाते हैं, इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपने एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस हमेशा दूसरों के काम अच्छा आता है। आप अपने फोकस को, एम को लेकर के, डेडिकेशन को, लाइफ को लेकर के क्लैरिटी को, कंसिस्टेंसी को बढ़ाइए। आपकी ये जो धुंधली रेखा हम देख रहे हैं ये भी आपकी कुछ समय में मजबूत हो जाएगी, और जैसे ये मजबूत होगी तो सन लाइन आपको बड़ा पद, सम्मान या बहुत एक्सट्रीम सक्सेस करियर में दे सकने में सक्षम रहेंगे। सन लाइन इतनी लंबी उन्हीं के हाथ में होती है जो लोग टैलेंटेड हों, स्किल्ड अच्छे हो, नॉलेज अच्छी हो, कैपेबिलिटीज़ इतनी हो कि बड़ा पद सम्मान हासिल कर सकें, बड़ा लेवल का काम कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इसमें अगर बैरियर्स आ रहे हैं तो वो ये हैं कि मल्टीपल लाइंस अटैच हो रही हैं जो डिलेज को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको जो यहाँ पर भी बताया गया कि शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए या मत दीजिएगा, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर यहाँ पर सूर्य पे ऐसा आएगा कि ये लाइन हटना शुरू हो जाएगी, जो इस बात को संकेत अभी कर रही है कि आप इजीली दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, मल्टीपल टास्क करने की आदत है। ये सब चीज़ें एक्चुअल में जो सन की एनर्जी है उसको पूरा का पूरा वीक कर देती है, जिसके कारण फोकस डिस्टर्ब होता है, कंसंट्रेशन इश्यूज आता है, क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। अब जैसे सूर्य की रोशनी को भी अगर हम एक जगह एकत्रित कर दें तो वहाँ पर इतनी हाई डेंसिटी की एनर्जी आती है कि आग भी लगती है। वैसे ही जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग फोकस्ड रहते हैं तो सन लाइन को बहुत हेल्प मिलता है स्ट्रॉन्ग होने में, क्योंकि एक चीज़ में फोकस होने के कारण आप कितना अपनी क्वालिटी को निखारते जा रहे हैं एक एक पल में, ये आपको भी नहीं पता है। और आप फिर इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आपको डायरेक्टली जो है मार्केट में आपकी नीड, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और ऑटोमेटिकली कैसा भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी चैलेंज हो, कैसा भी इशू हो, सबको आप इमीडिएटली सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर सन की कंडीशन बहुत अच्छी हो सकती है, इस पर अभी ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस बहुत मीठी बोली देता है, दूसरों को अपने बातों से कन्विंस करना, अपनापन महसूस करा देना, दूसरों की फिक्र करना, दूसरों को अच्छा महसूस करा देना, ये सब क्वालिटी ये मरकरी लाइन देता है। इस तरह के मरकरी लाइन वाले जातक दुनिया के कोई भी कोने में चल जाएं, अपने लोग बना लेंगे, अपने रिलेशंस बना लेंगे, कॉन्टेक्ट अच्छे बिल्ड कर लेंगे। ये सब कुछ आपके व्यापार में बहुत मदद करेगा सक्सेस पाने के लिए। ये कॉम्बिनेशन जब भी हो और ऐसे जातक बिजनेस कर लें तो रेगुलर इनकम जनरेट अपने लाइफ में करते हुए पाए जाते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है, और हार्ट लाइन में आइलैंड के साइन बन रहे हैं। आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के आसार बहुत ज़्यादा हाई हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जुपिटर भी वीक है, तो शुगर के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आपको आ सकता है। इस कंडीशन में हेल्थ को लेकर के कभी भी इग्नोरेंस जोन में मत जाइएगा। छोटे मोटे इश्यूज भी हो रहे हो तुरंत उस पर काम करना है। यह आपको हेल्थ के इश्यूज 34 के आसपास से देखने को मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर, एंजाइटीज़, इमोशनल ट्रबल जैसी चीज़ों को हावी होने मत दीजिएगा। सब चीज़ों में कैजुअल रिएक्शंस ही रखिएगा। प्राणायाम और हार्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज डेफिनेटली फॉलो करिएगा, उससे ये आइलैंड के साइन ख़त्म हो जाएंगे। जो मेजर हेल्थ इश्यूज़ को डिनोट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। जब भी हार्ट लाइन के एंड में बाइफोर्क का साइन होता है तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। यह कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ में बहुत स्ट्रगल देता है, जो कि आपके लक लाइन से दिखा भी है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी देता है। तो विष्णु सिंबल का सबसे मेन एजेंडा ही ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रखना है, ईमानदारी रखना है अपने काम में, हर कुछ अपने आप आकर के आपके पास मिल जाएगा। इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्रनाम सुनना या पाठ करना बहुत अच्छा फल देता है। इंस्टेंट इमोशनल
मेंटल स्टेबिलिटी लाइफ में आता है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती है, एट द एंड मनोवांछित फल मिल जाता है। अदरवाइज़ आपके अगर हम नेचर वाइज देखें तो ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा हिडन नेचर देने के साथ साथ करियर ओरिएंटेड बनाएगा, क्योंकि जुपिटर से भी कनेक्शन है। ईमानदारी, ऑनेस्टी आपके नेचर में रहने वाली रहेगी। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात है तो वो डेफिनेटली ये रेखा भी कर रही है। ये रेखा आपके लक लाइन से भी कनेक्टेड है, जिसके कारण आपका पद और सैटर्न से कनेक्टेड होने के कारण धन, ये दोनों चीज़ें समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जब भी आइलैंड जैसे साइन लाइफ और माइंड लाइन से अटैच होते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग बचपन पाया जाता है, नेगेटिव मेमोरीज होती है, एजुकेशन में भी डिफ़िकल्टीज़, फैमिली में भी डिफ़िकल्टीज़, रिलेशंस में भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। ये सब कुछ 19-20 के एज तक ज़्यादा रहा। फिर उसके बाद ये जो आप रेखा देख रहे हैं मंगल, यानी आवेश में किए गए काम से नुकसान होना, स्ट्रेस आना या वरीज होना, ये सब कुछ चीज़ें आपके जीवन में हाईली लेवल पे 24-5 तक रही। 25 के बाद से माइंड लाइन की कंडीशन ठीक हो रही है और अब बन रहा है ट्रायंगल का साइन। देखिए ये ट्रायंगल करेक्टली 31 के बाद में बना है, 31 से 33 के मिड में। ये ट्रायंगल सक्सेस का इंडिकेशन है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी हो या ना हो, आप जो भी कुछ सोचेंगे, ठानेंगे, थोड़ी बुद्धिमत्ता विवेक का उपयोग कर लेंगे, आपका वो काम हो जाएगा। चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हो, पैसा कमाने से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। मेनली ये ट्रायंगल बना है सैटर्न माउंट के नीचे, जिसके कारण करियर में एक्सट्रीम सक्सेस इमीडिएटली आपके आने वाला है 31 से 33 के मिड में। और इसके बाद में आपकी माइंड लाइन की कंडीशन में फिर एक और ट्रायंगल बना है 36 के आसपास में, जो कि यहाँ बताया ही जा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइन जैसे रेक्टेंगल जैसे साइन, ये सब कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाता है। और माइंड लाइन से इसका कनेक्टिविटी होने के कारण पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आप मेजर लाइफ में रिस्क लेने में सक्षम होते चले जाएंगे। और आप जो भी अपने सूझबूझ से काम करेंगे, जो भी योजना बनाएंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, सब में सफलता आपको मिलने वाली है। यानी आपका माइंड सबसे ज़्यादा आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट ला रहा है। जितना बल आपके मस्तिष्क में है उतना बल आपके ना भाग्य में है ना हृदय में है। तो जहाँ दिमाग दौड़ गया, लॉजिक, तर्क वितर्क, प्रैक्टिकलिटी, और इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा गया कि ज़िद, जिस भी चीज़ के प्रति ज़िद आ गया वो चीज़ आपका हो जाना है। बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। और माइंड लाइन एट द एंड मार्स, आउटर मार्स से कनेक्टेड है। आपको पता है विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना कैसे डट करके करना है। जब भी स्ट्रेसफुल प्रेशराइज सिचुएशन आएगा, आप बहुत कूल कामली रिएक्ट करेंगे, वर्क करेंगे, घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि वो सब कुछ, क्योंकि जिसका बचपन थोड़ा बहुत भी ख़राब होता है, उन्होंने देखी इतना कुछ लिया होता है कि शायद देखना कुछ और ना बचे, इसलिए भी मानसिक रूप से मजबूती आ ही जाती है। तो यहाँ पर आपके और प्रोमिनेंट साइन आ सकते हैं, जैसे ट्रायंगल के साइन, आपकी मरकरी लाइन का डेवलपमेंट हो जाना, ये मल्टी मिलियनर का साइन हो जाता है। अभी ये साइन नहीं है, ये साइन आपके तब डेवलप होगा जब प्रैक्टिकल आप बिजनेस करते हुए पाए जाएंगे। माइंड की कंडीशन बहुत बेटर जा रही है अब आपकी। लाइफ लाइन की कंडीशन में जब ये चेंजेस होता है तो लाइफ में अपग्रेडेशन होता है। तो 17 के बाद से, 17 और 18 के मिड से लाइफ में अपग्रेडेशन एंड पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हुआ। और फिर वापस से ये चेंजेस आपके आ रहा है यहाँ पर 30 के बाद में, थोड़ा सा 30 के बाद में स्ट्रगल बढ़ा है, क्षमा करें 28 के बाद में, क्योंकि अंदर की तरफ से ये रेखा जब लाइफ लाइन आती है तो थोड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ाता है। फिर जब प्रोग्रेस लाइन निकली, सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टनर का फुली सपोर्ट आने वाला है। और अब कोई भी ये वरी लाइन आपको अफेक्ट करने ही नहीं वाली है, क्योंकि ये जब जब वरी लाइन आ रही है उसके जस्ट बाद में एक प्रोग्रेस लाइन निकल जा रहा है। तो अब तो चुनौतियाँ भी अवसर बन करके आपके जीवन में आने वाली है, ऐसे कॉम्बिनेशन है। बर्थ प्लेस से दूर जाकर वर्क करना या सेटलमेंट होने के चांसेस भी हाई हैं। फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड हो रहा है आपके पाम में, वो भी व्यापार रेखा के अतिरिक्त में। तो इस कंडीशन में एक्सट्रीम सक्सेस बिजनेस लाइन में, और सन लाइन में अगर और इम्प्रूवमेंट हो गया तो खुद का एम्पायर खड़ा कर पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। लंबी आयु आपकी रहने वाली है, क्योंकि इसका कनेक्शन आपके शुक्र से हो चुका है। तो 80 प्लस की एज रहेगी और बहुत कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, लग्जरीज, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाएगी। मेनली 32 के बाद से शुक्र का स्ट्रेंथ अच्छा है। तो इस कंडीशन में
सारे शौक अरमान पूरे होने के साथ साथ एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख का लाभ उठाएंगे। मंगल से वरीज लाइन कंटिन्यूस आ रही है 36 के एज तक, तो इसलिए आवेश में, जल्दबाजी, हड़बड़ी में बिना सोचे समझे काम करने से बचना है, और तब जाके ये मंगल की एनर्जी पॉजिटिव होगी, जिसके कारण आपका फोकस, डेडिकेशन बढ़ेगा। फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस अच्छे हैं। चंद्र बिल्कुल ठीक डेवलप है। जितना अच्छा हो सके सोचिए, बोलिए, नियत रखिए, सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ फिर से अच्छी है। इधर कोई भी स्पेसिफिक लक लाइन नहीं है, जिसके कारण ये दर्शा रहा है कि कोई मेजर डिज़ायर या मेजर क्लैरिटी आपको पर्सनल लाइफ में नहीं है कि आपको क्या करना है आगे, लेकिन अब आपकी लक लाइन ही आपको अच्छे असर देने वाली है। तो आप बिना सोचे समझे कहीं भी एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली रास्ते, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मून लक लाइन अवेलेबल है, तो पहले मदर से लाभ, फिर स्पाउस से लाभ, फिर डॉटर से लाभ आपको अपने लाइफ में मिलता जाएगा। बाकी आपकी लाइफ की कंडीशन दोनों पाम में अच्छी हो रही है। हेल्थ वाइज भी, कंफर्ट, लग्जरीज, इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली कंडीशन वाइज भी आपकी सभी चीज़ें सुधरती दिखाई दे रही हैं। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।